अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर इलेक्ट्रिकल सर्विसेज और मेरा नाम मोहम्मद दाऊद है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक डीओएल स्टार्टर के बारे में, यानी कि जिसे हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर भी कहते हैं। तो दोस्तों ये देखें, मैंने आपके सामने एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो है वो बना लिया है। स्टार्टर में दोस्तों मैंने 3 फेस इंडक्शन मोटर का भी इस्तेमाल किया है। दोस्तों ये जो डीओएल स्टार्टर है ये बेसिकली एक 3 फेस इंडक्शन मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए, उसकी स्विचिंग करने के लिए इसको इंस्टॉल किया जाता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक डीओएल स्टार्टर के बारे में समझाया था। उसमें मैंने सिर्फ आपको डीओएल स्टार्टर का कंट्रोल सर्किट बताया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने मुकम्मल एक डीओएल सर्किट बना के उसकी मुकम्मल पुश बटन और इंडिकेशन, उसके बाद इसमें मैंने सेफ्टी प्रोटेक्शन डिवाइसेस भी यूज़ की हैं, जिस तरह कि हमारा ये एमसीबी हैं और उसके बाद ये ओवरलोड रिले भी है। और मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के साथ हमने 3 फेस सप्लाई का इस्तेमाल करते हुए एक 3 फेस इंडक्शन मोटर को भी आज प्रैक्टिकली ऑन ऑफ करके देखना है, चेक करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं। पहले दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सब दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल आर इलेक्ट्रिकल सर्विस को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक वक्त पर पहुंचती रहें। तो चलिए जनाब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी मोटर का स्टार्टर है, चाहे वो रिवर्स फॉरवर्ड है, चाहे वो स्टार डेल्टा है, चाहे वो डीओएल है, उसको बनाने के लिए 2 सर्किट्स यूज़ होते हैं। एक उसका कंट्रोल सर्किट कहलाता है, जिससे वो सिर्फ मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर्स को और सेफ्टी प्रोटेक्शन डिवाइसेस को कंट्रोल करती है। और दूसरा सर्किट दोस्तों पावर सर्किट होता है, जिसमें 3 फेस सप्लाई का इस्तेमाल होता है, इसे हम पावर सर्किट कहते हैं। तो दोस्तों आपको मैं अगर दिखाता चलूँ तो ये देखें, यहाँ पे मैंने 2 अदद पुश बटन इस्तेमाल किए हुए हैं। एक जो है ये मोटर को ऑफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ये जो है वो ये मोटर को ऑन करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और यहाँ दोस्तों मैंने 3 अदद इंडिकेशन स्लाइड इस्तेमाल की हुई हैं। पहली लाइट दोस्तों हमारी बताएगी कि हमारी पावर इस वक्त अवेलेबल है। दूसरी लाइट हमें बताएगी कि हमारी इस वक्त मोटर चल रही है, रनिंग में है। और तीसरी लाइट दोस्तों एक रेड लाइट है, जो कि एक ट्रिप इंडिकेटर है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी मोटर ट्रिप हो चुकी है। इसके अलावा आप आगे चलें तो ये देखें दोस्तों, मैंने एक टीपी एमसीबी यूज़ किया है, एक 3 पोल एमसीबी यूज़ किया है। तो ये ब्रेकर दोस्तों पावर का ब्रेकर है, और ये मैंने 2 पोल ब्रेकर इस्तेमाल किया है। ये दोस्तों कंट्रोल सर्किट के लिए हमने अलहदा से ब्रेकर इस्तेमाल किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हमने एक सेफ्टी प्रोटेक्शन डिवाइस इस्तेमाल की हुई है, जिससे कि हम डिजिटल ओवरलोड रिले कहते हैं। उसके साथ हमने एक अदद मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करते हुए और एक अदद 3 फेस इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते हुए दोस्तों हमने अपने सर्किट को बना लिया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसको चला के इसकी प्रॉपर वर्किंग को चेक करेंगे कि ये काम किस तरह से करता है सर्किट। उसके बाद इसकी जो सेफ्टी प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं वो किस तरह से काम करती हैं, किस तरह से हमें जो है वो हादसा से महफूज करती हैं। तो दोस्तों अपने सर्किट की टेस्टिंग करने से पहले मैं आपको इसकी डायग्राम रीड करवा देता हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये जो मैंने वायरिंग की है ये मैंने किस तरह से की है। तो चलिए चलते हैं अपनी डायग्राम की तरफ। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, मैंने अब डायग्राम बना ली है। यहाँ पे आप देखें, ये मैंने 2 सर्किट्स की डायग्राम बनाई हुई है, जो कि एक डीओएल पावर सर्किट है, ये पावर की डायग्राम है, और ये डीओएल कंट्रोल सर्किट है, ये डीओएल की कंट्रोल की डायग्राम है। अब सबसे पहले हम पावर को समझते चलें। तो यहाँ पे देखिए मैंने L1 L2 L3 जो 3 फेस आ रही है सप्लाई हमारी, वो मैंने एक एमसीसीबी यूज़ किया हुआ है 3 पोल, जिसमें हम पहले 3 फेज़ों को तरतीब के साथ दे देंगे। और ये जो तीनों फेज़ों की आउटपुट है, ये 3 फेज़ों की आउटपुट हम जाके सीधा हमने ओवरलोड रिले के क्लैम्प टर्मिनल्स जो होते हैं, जिनसे हम वायर गुजारते हैं, जो कि हमारी करंट को टेस्ट करते हैं, जो हमारी इन्वायरमेंट से गुजरती है। तो दोस्तों ओवरलोड से जो वायर्स हमने गुजार के लेके आनी है, वो हमने देनी है सीधा अपने मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर्स के तीनों पावर वाले पॉइंट्स पे। तीनों इस तरह तरतीब से दे देंगे, ठीक है। और इन तीनों की आउटपुट जो है ये हमने ले जाके अपनी UVW हमारी जो 3 फेज़ मोटर की 3 टर्मिनल्स हैं, जो तीनों वायर्स हैं, उसके साथ हमने इसे अटैच कर देना है। तो दोस्तों ये तो हमारी होगी पावर की वायरिंग कंप्लीट। उसके बाद हमारी बारी आ जाती है कंट्रोल की। तो आप देखें दोस्तों, हमारा ये जो मैंने लाइव वायर यूज़ की है, लाइव वायर मैं ले गया हूँ अपने कंट्रोल के एमसीबी में। एमसीबी से आउटपुट हमारी 2 जगह पे जा रही है, एक यहाँ पे आ रही है, एक यहाँ पे आ रही है। यहाँ से मैंने ओवरलोड के, ये देखें ओवर लिखा हुआ है, ओवरलोड के नंबर 95 पे देनी है। और 98 जो है इसका ओपन पॉइंट है, उसके आउट से निकाल के मैंने एक पुश बटन ऑफ वाला यूज़ किया है, उसके मैंने 11-12 को यूज़ किया है। 11 पे मैंने वायर देनी है, 12 से मैंने वायर निकाल के 23 पे देनी है, जो कि पुश बटन ऑन वाले का पॉइंट है। तो 24 से जो आउटपुट वायर है वो मैंने मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की कॉइल पे यानी कि A1 पे दे देनी है, ठीक है। और 23 को हमने मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जो है हमारा जो K1 है, उसके मैंने 13 नंबर पे अटैच करना है, जो कि मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का ओपन पॉइंट है। और मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के ओपन पॉइंट की जो आउटपुट है 14 नंबर, उसको मैंने 24 के साथ मिला देना है। और उसके बाद मैंने मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को A2 के ऊपर मैंने न्यूट्रल दे देनी है। उसके बाद जो ये हमारी वायर दूसरी आ रही है, उसके साथ मैंने ओवरलोड की जो कॉइल की सप्लाई है, जो A1 पॉइंट है, उसको मैंने डायरेक्ट सप्लाई देनी है।
और न्यूट्रल इसको मैंने डायरेक्ट A2 पे दे देनी है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा सर्किट जो है वो बन जाएगा, हमारा कंट्रोल भी और हमारा पावर सर्किट भी हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमने डायग्राम तो रीड कर ली है, हमने वायरिंग करना सीख ली है। तो अब दोस्तों हम चलते हैं अपनी टेस्टिंग की तरफ, अपनी मोटर को चला के चेक करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों ये देखें आपके सामने मैं एक ये पावर वाला ब्रेकर ऑन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं ये कंट्रोल वाला ब्रेकर ऑन कर रहा हूँ। तो देखिए ये हमारी एक ग्रीन लाइट चल चुकी है, जो कि हमारी ये शो कर रही है कि हमारी पावर इस वक्त आ रही है, सप्लाई हमारी आ रही है। ठीक है, तो ये देखें हमारी ओवरलोड रिले की, आप ये देखें यहाँ पे लाइट ब्लिंक करती है पावर की, यह देखें ब्लिंक कर रही है। तो ये इस तरह से ब्लिंक करके शो करती है कि ये काम कर रही है। उसके बाद मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का प्लंजर इस वक्त अंदर की तरफ है, यानी कि ये इस वक्त ऑफ है। और जैसे ही मैं इसके ऑन वाले पुश बटन को ऑन करता हूँ तो आप देखिए हमारा रूटर जो है वो घूमना शुरू हो चुका है, और हमारा कॉन्टैक्टर जो है ये हमारा प्लंजर इसका अंदर की तरफ चला गया, ये हमारा ऑन हो चुका है। ये हमारी लाइट नंबर 1 थी हमारी पावर के लिए, और दूसरी लाइट जो है ये हमारी शो कर रही है कि हमारा कॉन्टैक्टर इस वक्त चल रहा है, हमारी मोटर इस वक्त रनिंग में है। तो ये देखें मैं इसे ऑफ़ करता हूँ तो लाइट भी ऑफ हो चुकी है, और रूटर भी आपको रुकता हुआ नज़र आ जाएगा। अभी कॉन्टैक्टर का प्लंजर हमारा अंदर की तरफ चला गया है। तो आप देख सकते हैं कि रूटर अभी स्पीड इसकी स्लो हो चुकी है, ये धीरे धीरे ये आहिस्ता आहिस्ता रुक जाएगा। अब मैं इसे दोबारा चलाता हूँ, ये देखें दोबारा चलाया है, ये देखें मैंने इसको फिर रोक दिया है, दोबारा चलाया है। तो अब दोस्तों हमने सारी टेस्टिंग इसकी कर ली है, इसको चला के देख लिया। दोस्तों एक आखिरी चीज़ रह जाती है, वो जो है कि ये जो ट्रिप वाली इंडिकेशन है ये कब काम करेगी। तो दोस्तों ये देखें ये जो हमारी ओवरलोड रिले है इसके ऊपर हमने इसकी सेटिंग की हुई है एम्पेयर की। ये देखें 5 से लेकर 60 एम्पेयर तक की सेटिंग होती है, और हमने सेटिंग इस वक्त की हुई है 10 एम्पेयर तक। तो अब अगर इसकी सेटिंग को कम कर देता हूँ, ये आप देखें मैं इसकी सेटिंग को देखें अभी बिल्कुल 0 पे कर दिया है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हो गया है कि इस वक्त इसकी करंट मैंने बिल्कुल बंद कर दिया, यानी कि जो वायर्स ये जा रही हैं इनमें से अब कोई करंट भी नहीं गुजरी, इनमें से इस वक्त अभी कोई करंट नहीं गुजर रही और ना ही गुजरेगी। जैसे इनमें से करंट गुजरेगी ये चूँकि 0 करंट है तो ये इसको फ़ौरन ट्रिप कर देगी। अब देखिए मैं इसको बटन दबाता हूँ तो हमारी मोटर जो है देखें चलते सारी ट्रिप हो चुकी है। ये हमारी रेड वाली जो लाइट है ये इस वक्त ऑन हो चुकी है, ये वाली ऑफ़ हो चुकी है, ये हमारी पावर की भी लाइट भी ऑफ हो चुकी है, और यहाँ पे हमारा ट्रिप वाला जो इंडिकेटर ओवरलोड का अपना है वो भी ऑन हो चुका है। ये देखें मोटर रुक चुकी है। तो जब ये ट्रिप हो जाए कभी भी तो इसको हमने दोबारा रीसेट इस तरह से करना है कि हमने जो इसकी सेटिंग है ये देखें, अब दोबारा इस सेटिंग को हम 10 एम्पेयर पे करते हैं। ये देखें ये 10 एम्पेयर पे सेटिंग चली गई इसकी। अब इसको ये 2 बटन है इसके, ये टेस्ट वाला और ये रीसेट वाला, तो रीसेट वाले बटन को दबाएंगे, ये हमारा ट्रिप जो है उतर चुकी है। अब दोबारा से हम अपनी मोटर को चला कर देखेंगे तो ये देखें मैंने ये बटन दबाया और ये हमारी मोटर जो है ये चल चुकी है। ये मैंने ऑफ़ कर दी है, ये मैंने फिर चला दी है, मैंने फिर ऑफ़ कर दी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, और आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर आपके माइंड में कोई इस तरह का सर्किट है जो आपको नहीं पता या आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आप उसके ऊपर एज़ सून एज़ पॉसिबल एक वीडियो बना दूँगा। तो चलिए आज की वीडियो का यहीं पर इख्तिताम करते हैं। आज की इस वीडियो में हमने डी-वाल स्टार्टर की पावर और कंट्रोल वायरिंग सीखी है, इसकी प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन कर ली है, इसकी हमने डायग्राम को बनाना और पढ़ना भी सीख लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट जो है डी-वाल स्टार्टर के बारे में वो एकदम क्लियर हो चुके होंगे। मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।